हमने पिछले भाग में औसत लागतों का व्यवहार देखा कि अल्पकाल में औसत लागत पहले घटती है और उसके बाद बढ़ने लगती है। अब हम बात करेंगे कि दीर्घकाल में औसत लागत का व्यवहार कैसा होता है। चूँकि दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए दीर्घकाल में औसत लागत की एक ही धारणा होती है। कुल लागत को उत्पादन मात्रा से विभाजित करने पर हमें औसत लागत प्राप्त होती है। आरंभ में उत्पादकता बढ़ती हुई होती है, इसलिए औसत लागत घटती है, और एक बिंदु के बाद जब उत्पादकता घटने लगती है तो औसत लागत बढ़ने लगती है। चित्र में हम देखें तो दीर्घकालीन औसत लागत और सीमांत लागत रेखा भी यू के समान आकार की होती है। एक बिंदु तक सीमांत लागत और औसत लागत घटती है और एक बिंदु के पश्चात सीमांत लागत और औसत लागत बढ़ने लगती है। यहाँ एक और स्थिति है कि दीर्घकाल में तकनीक में परिवर्तन हो जाए या ज्ञान में परिवर्तन हो जाए, नए प्रकार के नए गुणवत्ता के साधन उपलब्ध हों, इन सब में भी तकनीक महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में औसत लागत घटती हुई होगी, आरंभ में तेजी से घटती हुई और बाद में धीमी दर से घटती हुई होती है। इसके बाद एक बिंदु है कि सीमांत लागत और औसत लागत का संबंध किस प्रकार का होता है। तो हम देखें इस चित्र में कि एक बिंदु तक सीमांत लागत घटती है, तब औसत लागत भी घटती है। इसके बाद जब सीमांत लागत न्यूनतम होकर बढ़ने लगती है किंतु औसत लागत से कम होती है, तो औसत लागत घटती हुई होती है। तीसरा है कि जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो सीमांत लागत उसके बराबर होती है। और चौथा दशा है कि औसत लागत के न्यूनतम के पश्चात जब सीमांत लागत बढ़ती हुई होती है तो औसत लागत भी बढ़ने लगती है। यह हमने तीनों भागों में कुल लागत और औसत लागत के व्यवहार को देखा, और लागत ही उत्पादन संबंधी निर्णयों में महत्वपूर्ण होती है।